कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक नई चीज़ समझाऊँगी स्टूडेंट, जो कि बहुत ही अच्छे से समझाऊँगी। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर क्या है? उर्दू कवाइद। उर्दू ग्रामर को उर्दू कवाइद कहते हैं। अब कवाइद कहाँ से बना है? कवाइद का मतलब क्या होता है? तो अब हमें बताना, कवायद तो एक प्लूरल वर्ड है। कवायद तो एक प्लूरल वर्ड है। कवायद का सिंगुलर वर्ड क्या होता है? तो इसका है उर्दू कवायद का है। कवायद का है उर्दू कवायद, कायदा। इसका मतलब है कवायद तो प्लूरल वर्ड है, तो कायदा, कायदे का है कानून। किसी भी भाषा को बोलने लिखने के लिए एक नियम और कानून होता है, उसे हम कायदा कहते हैं। कायदे का ही प्लूरल वर्ड है कवायद। उर्दू लग गया है, तो उर्दू भाषा को कहेंगे। तो उर्दू भाषा को सीखने के लिए, लिखने के लिए, तो कायदे कानून को जो सीखना पड़ता है, हम उसी को हम कहते हैं उर्दू कवायद, यानी कि हम कहते हैं उर्दू ग्रामर। तो कवायद बोलिए, कायद बोल दिए, ये तीनों का ही कानून बोलिए, ये तीनों का ही उर्दू ग्रामर। तो हिंदी भाषा को सीख रहे तो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश को सीख रहे तो इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश कवायद, कुछ भी बोल सकते हैं। ग्रामर, कवायद, व्याकरण, ये तीनों एक ही वर्ड है, ये एक ही चीज है। आगे आगे मैं आपको और एक टिप समझा सकती हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। जो जो हम इंग्लिश शुरू करते हैं, तो हम जब छोटे थे तो हम इंग्लिश लिखना स्टार्ट किए, तो फिर हम लिखते हैं ए बी सी डी, ये हमने इस तरीके से शुरू करा। ए बी सी डी क्या है? ये ए बी सी डी जो है लेटर है, ये हुआ, ये लेटर हुआ, लेटर है। उसी में हम सीधे हैं आ खा खा गा, उसे को हम बोलते हैं अक्षर। उर्दू में होता है अलिफ बा ता। तो उर्दू में होता है अलिफ बे, अलिफ बे ते से इसको हर्फ बोला जाता है। इंग्लिश में बोलिए लेटर, और उर्दू में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए लेटर और उर्दू में बोलिए हर्फ। तो जिस तरह इंग्लिश के लेटर को, एक से ज्यादा लेटर को एक वर्ड बनता है, उसको मिलाकर एक वर्ड बनता है। जैसे एप्पल, एप्पल में कितने लेटर है? ए डबल पी एल ई। तो एप्पल में 5 लेटर है, तो 5 उसको लेकर एक वर्ड बना है। ऐसे ही उर्दू में भी एक से ज्यादा हर्फ मिलाकर एक लफ्ज बनता है। जैसे सेब, तो सीन ये बे। अब जैसे कि ये सेब बना, ये सीन ये बे, 3 हर्फ मिलाकर एक लफ्ज बना, जो कि है सेब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उर्दू में क्या बोलेंगे? लफ्ज। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड्स। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ही इज ईटिंग, वो एक, ही इज ईटिंग एप्पल, तो वो एक वो खा रहा है। ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो एक 5 वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह उर्दू में भी लफ्ज को मिलाकर, एक से ज्यादा लफ्ज को मिलाकर एक जुमला बनता है। जुमला यानी कि सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स जुमला। ये वर्ड हो गए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम उर्दू ग्रामर को समझते हैं, उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अब बनता है कि आपके समझ में आ जाएगा। तो उर्दू ग्रामर को 2 भागों में बांटा गया। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हिस्सा है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। हिस्सा है सर्फ, और दूसरा हिस्सा है नोक्स। अब ये 2 वर्ड है, ये क्या है? हिस्से सर्फ में हम क्या पढ़ते हैं?
जैसे कि आप हिस्सा है सर्फ, जैसे कि आप हिंदी में सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह हिस्सा है इसी फॉर्मूले से बनाने के लिए कवायद का वो हिस्सा है जिसमें मर्ज अल्फाज बहस की जाती है। हिस्सा नुकूद सेंटेंस हिस्सा है वर्ड के बारे में पढ़ देंगे, इसके बारे में जुमले के बारे में पढ़ेंगे। हिस्सा सिर्फ में की डेफिनेशन में कराती हूँ आपको। हिस्सा सर्फ की मैं आपको डेफिनेशन कराती हूँ। हिस्सा सर्फ लफ्ज इंसान अपनी जबान से जो कुछ बोलता है उसे वर्ड लफ्ज कहते हैं। जैसे मिसाल है, जैसे किताब, कलम वगैरह। इसकी ये डेफिनेशन है। इंसान जो अपनी जुबान से जो कुछ बोलता है उसे वर्ड कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है। जैसे कि किताब, कलम, जो भी कहता है वो अपनी जुबान से हम बोलते हैं, कहते हैं, वो हिस्सा है हुर्फ कहलाता है, सिर्फ कहलाता है। अब लफ्ज दो भागों में बांटा गया है। अब जो हम इसको बोलते हैं लफ्ज को हम इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए, लफ्ज मौजू, लफ्ज मुहम्मिल। लफ्ज मुहम्मिल किसे कहते हैं? वो लफ्ज जिसके जो कुछ मायने हो। जैसे कि मैं रोटी, तो मैं रोटी बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे कि रोटी में पानी तो यानी कि पीने के लिए मानता है। या फिर मैं बोलूंगी कलम, तो आप लिखने के लिए, जिसके कोई मायने हो उसे लफ्ज मौजू कहते हैं। और लफ्ज मुहम्मिल वो लफ्ज जिसके कुछ मायने ना हो, जिसका कोई मायने ही नहीं होता। जैसे कि पानी की जगह मैं वानी बोलूं, रोटी की जगह मैं बोटी बोलूं, जिसका कोई नहीं है, उसे महमल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब जो मौजू हम क्या हैं, अब इसको भी हिस्सों में करा गया है। अब लफ्ज मौजू क्या, दो भागों में बांटा गया। लफ्ज दो किस्में हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं। देखिए मैं बताती हूँ। लफ्ज मौजू की भी दो किस्में हैं। एक है कलमा और एक है कलाम। इसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। लफ्ज कलमा, कलमा कैसे कहते हैं? अकेले बामायनी लफ्ज को कलमा कहते हैं। अकेला कोई भी लफ्ज हो जिसका कोई मायने हो उसको कलमा कहते हैं। जैसे मस्जिद है, मस्जिद में हम नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। मुंतजिर, जिसका मुंतजिर का मतलब होता है इंतजार करना वगैरह वगैरह, जिसका भी कोई मायने हो वो कलमा कहते हैं। कलाम दूसरे दो से ज्यादा मायने लफ्ज को मजमूए को कलाम कहते हैं। यानी कि कलमे में एक लफ्ज के मायने को कहते हैं कलमा, और दो से ज्यादा लफ्ज के उसका कुछ मायने होगा तो वो उसे हम कलाम कहेंगे। एक नेक लड़का है, तो नेक जो लड़का है और लड़के का भी कुछ मायने हैं, तो मतलब है, तो नेक लड़का है, दो वर्ड हैं लेकिन दोनों के मायने हैं, तो दो से ज्यादा लफ्जों को कलमा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब कलमे को फिर तीन उसमें हिस्सों में, भागों में बांटा गया। घबराइएगा नहीं, ग्रामर है, थोड़ा सा इनको पार्टीशन में अलग अलग पार्ट्स में कर दिया गया है। यही तो ग्रामर है, समझने की बात है, समझिएगा प्यारे बच्चों। जो है कलमा, कलमे को तीन भागों में बांटा गया है। हर्फ, इसको इंग्लिश में क्या है? नाउन। तो आप जानते होंगे नाउन, फाइल को कहते हैं वर्ब, और हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
किसी भी व्यक्ति जानवर को संज्ञा कहते हैं। उसी को हिंदी और उर्दू मिला दीजिए। अब ये आ गया, जो भी कुछ हम हो इसम कहते हैं। जैसे भी कोई भी चीज देखें हम, आगे है फेल, तो कहते हैं वर्ब। हिंदी में बात किया जाए क्रिया। बचपन पढ़े फेल मतलब क्या होता है, वर्ब। क्या फेल का मतलब होता है जो काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल है। अब काम 3 प्रकार से हो सकता है, 3 तरीके से। जो एक काम हो रहा है, एक हो चुका, होने वाला, फ्यूचर में होने वाला, 3 चीज में प्रकार में काम होता है। इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो उर्दू में बोलते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल। तो ये यहाँ तक क्लियर है। किसी काम ना या करना पाया जाता है। अगला है हर्फ, यानी कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है, ये भी आप पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर। हर्फ जो है अकेला रहता है, इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन 2 लफ्जों में जुड़ जाता है, 2 जुमलों में जुड़ जाता है, तो उस हर्फ का जो जुमले का जो उसका कंप्लीट मायने होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। मान लीजिए कि ये मैं है, मैं का, की, का, के से जुड़ जाता है। ये सारी चीजें क्या हर्फ है। मैं का इस्तेमाल, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, तो इसमें क्या लगा, मैं हटा दिया जाए तो हम मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बात कंप्लीट नहीं होगी। हर्फ जो है वो ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज होता है जो किसी जुमले को जाकर जुड़ जाए तो वो मतलब कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपका इसम, फेल, हर्फ, ये समझ में आ गया आपके? आई होप सो कि आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट, आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से सारे इसके ग्रामर के समझ में आ गए होंगे। और मेरी वीडियो को वॉच करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा प्यारे स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप के जरिए करिएगा। मेरा नंबर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं पर्सनली भी उर्दू पढ़ाती हूँ, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।